कंस ने चारों तरफ से बहुत ज्यादा चौकीदारी बढ़ा दिया था, लेकिन जब भगवान का जन्म हुआ, परमात्मा का प्राकट्य हुआ, तो सब दरवाजे अपने आप खुल गए। भगवान ने देवकी और वसुदेव को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। माँ ने कहा, प्रभु मैं इस दर्शन के लिए लायक नहीं हूँ, आप मुझे बाल रूप में आकर के दिखाएं। भगवान ने कहा कि माँ अभी मैं अपना चक्र इत्यादि सब कुछ लिए हूँ, अगर कोई आएगा तो उसका वध कर दूंगा। माँ कहती है, नहीं लाला, सब तेरी ही माया है। सब कुछ खुल गया। द्वारपाल अपने आप बेहोश भगवान की माया के सामने किसका बस चलता है। कंस को भी निद्रा आ गई। वसुदेव जी अपने लाला को लेकर के जमुना माँ को पार करके गोकुल गए। बाबा नंद के यहाँ माँ यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था, उस कन्या को उठा लाए और लाला को वहाँ लिटाए। इसके बाद में जैसे ही कन्या वसुदेव जी के साथ में जेल खाने के अंदर आई, तो कन्या बड़ी जोर से रुदन करने लगी, बड़ी जोर से रोने लगी। जैसे ही कन्या बड़ी जोर से रोई, तो सारे जितने मंत्रीगण थे, जितने पहरेदार थे, सब जग गए। दौड़ करके कंस के पास में गए। महाराज, देवकी के यहाँ जन्म हो गया, देवकी ने बालक को जन्म दिया। कंस दौड़ करके आया, जैसे देखा तो कन्या को अपनी गोद में उठा लिया कंस ने। देवकी ने अपने भाई कंस के पैरों को पकड़ लिया। भैया, ये तो कन्या है, इसका वध करके आप क्या करेंगे? ये कौन सा आपको मार रही है? आकाशवाणी हुई थी कि आपका, मेरा 8वां पुत्र आपका वध करेगा। कंस दुराचारी है, पापी है। कंस ने उठाया और कहा, नहीं, ये 8वीं संतान है, कुछ भी हो मैं इसको मारूंगा। देवकी ने कहा, भैया छोड़ दे भैया इसे, छोड़ दे भैया इसे, मैं इसी से माँ कहलाऊंगी। मुझे कोई संतान नहीं बचा, तूने सबको मार दिया, कम से कम मेरी बेटी रहेगी तो मुझे माँ तो कहा करेगी। कंस ने कहा, मैं छोड़ नहीं सकता भैया, मार डाले लाल तूने, मार डाले लाल तूने, मैं इसी से माँ कहलाऊंगी। कन्या रहेगी तो मुझे माँ तो कहती रहेगी, माँ माँ की आवाज लगाती रहेगी, आवाज देती रहेगी। लेकिन कंस बड़ा क्रोधी है, दयावान नहीं है। कंस कन्या को ले गया और जाकर के एक बड़ी सी चट्टान है, और चट्टान के ऊपर कन्या का पैर पकड़ लिया। एक दिन की कन्या, और कन्या का पैर पकड़ा और जोर से चट्टान के ऊपर पटका, लेकिन कन्या का पैर उसके हाथ से छूट गया और वो कन्या आकाश में उड़ गई। और वो कन्या पता है कौन था? साक्षात मां भगवती दुर्गा, साक्षात मां भगवती दुर्गा। और जैसे ही कन्या उड़ी तो देवताओं ने जय जयकार किया। खड्गम चक्र गदेषु च परिघान शूलं भुशुंडीं शिरः शंखं संदहतीं करस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलाशुमद्युतमाश्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौस्य पिते हरो कमलजो हन्तो मधो कैटभम्। कन्या ने आकाशवाणी किया, अरे मूर्ख कंस, तेरे मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया है।
जैसे ही कंस ने सुना कि मेरे मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया है तो कंस के तो होश उड़ गए। कंस परेशान, बहुत जोर से अपना पूरा मंत्रिमंडल बुला लिया और उधर मैया यशोदा के पलने में छोटा सा लल्ला। और जैसे ही एक दासी ने देखा तो मैया को जाकर के बताया। पूरे उसमें आवाज होने लगी गोकुल में। 90 साल के बाबा नंद थे उस समय, 90 साल के, और बुढ़ापे में भगवान का जन्म हुआ था, प्राकट्य हुआ था। जैसे ही ये पता लगा तो सब बड़े उत्सव के साथ में, धूमधाम के साथ में सब लोग भगवान का कीर्तन करने लगे, सब लोग बधाई ले लेके आने लगे, सब लोग नाचने लगे, गाने लगे। बड़ा उत्सव और प्रसन्नता का विषय बन गया गोकुल में। इधर कंस परेशान है और उधर सब ग्वाल बाल गोपिकाएं बड़ी प्रसन्न है मन से, सब लोग उत्साह मना रहे हैं।